प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका सीमा पंडित आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का तृतीय पाठः पाठ 3। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जब भी आप पाठ पढ़ना शुरू करें तो आपके हाथ में संस्कृत की पुस्तक और एक पेंसिल जरूर होनी चाहिए, ताकि आप नए शब्दों को रेखांकित कर सकें और उनके अर्थों को भी साथ ही साथ लिखते चलें। इससे यह होगा कि जब आप पाठ को पुनः पढ़ोगे तो आपको पाठ समझने में और संस्कृत से उसकी हिंदी करने में आसानी होगी। तो बच्चों, सबसे पहले अपनी संस्कृत की पुस्तक और पेंसिल हाथ में ले लीजिए। आइए पढ़ते हैं पाठ 3 तृतीय पाठः वयम पश्यामः जंतुशालाम। वयम का अर्थ होता है हम सब। आपने जब कर्ता का चार्ट पढ़ा तो उसमें जो अंतिम पंक्ति थी वो यही वाली पंक्ति थी, अहम आवाम वयम। अहम अर्थात मैं, आवाम मतलब हम दो, और वयम मतलब हम सब। तो बच्चों, जब आप संस्कृत के पाठ पढ़ना शुरू करो उससे पहले जरूरी है कि क्रिया और कर्ता का चार्ट आपको याद हो, ताकि पाठ समझने में आपको आसानी हो। वयम अर्थात हम सब, पश्यामः मतलब देखते हैं, जंतुशालाम अर्थात चिड़ियाघर। तो आपके पाठ का नाम हुआ हम सब चिड़ियाघर देखते हैं। आप सबने चिड़ियाघर तो देखा होगा। चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु और पक्षी होते हैं। तो इस पाठ में भी पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है कि चिड़ियाघर में कौन कौन से पशु और पक्षी हैं। नवीनः प्रवीणः समृद्धिः नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। ये नाम है नवीन, प्रवीण, समृद्धि। बच्चों, अब मैंने आपको समझाया था कि संस्कृत में च का अर्थ होता है और च जिस शब्द के आगे लगता है, जब हम उसकी हिंदी करते हैं तो उसे कहाँ ले जाते हैं? उस शब्द के पीछे। तो च लगा है नीना के बाद, लेकिन जब हम हिंदी करेंगे तो च का अर्थ हम कहाँ ले जाएंगे? नीना से पहले। तो इस पंक्ति की हिंदी क्या हुई? नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना। एकदा मतलब एक बार, भ्रमणाए घूमने, गच्छन्ति जाते हैं। अब यहां पर अंति लगा है। अंति का अर्थ होता है बहुवचन, ठीक है। और गच्छ का अर्थ है जाना, तो गच्छन्ति क्या हो गया? जाते हैं। अंति मतलब हैं। बहुत सारे, जहां पर बहुत सारे व्यक्ति हों, पशु हों, पक्षी हों, तो बहुतों के लिए क्या लगता है? अंति। नवीनः प्रवीणः समृद्धिः नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना एक बार घूमने जाते हैं। नवीनः, नवीन कहता है एषा का अस्ति, यह क्या है? अस्ति मतलब है। प्रवीणः, प्रवीण कहता है एषा जंतुशाला अस्ति, यह जंतुशाला मैंने आपको बताया था चिड़ियाघर, यह चिड़ियाघर है। अस्ति मतलब है। नवीनः, अब नवीन कहता है किम अत्र अनेके जीवः सन्ति। किम मतलब क्या, और अत्र मतलब यहाँ। क्या यहाँ? अनेके अर्थात अनेक, और जीवः जीव। क्या यहाँ अनेक जीव हैं? संति मतलब हैं। अब बच्चों यहाँ देखो, अस्ति मतलब है और संति मतलब हैं। अस्ति एक वचन हो गया और संति बहुवचन। एक के लिए अस्ति और बहुत के लिए संति। अस्ति मतलब है और संति मतलब हैं। तो नवीन क्या कहता है? किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति। क्या यहाँ अनेक जीव हैं? प्रवीणः, प्रवीण। आम, आम मतलब हाँ। अत्र अनेके जीवाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, यहाँ
अनेक जीव हैं। नवीनः नवीन, ते किम कुर्वन्ति, ते अर्थात वे, ते का अर्थ होता है वे, किम मतलब क्या और कुर्वन्ति मतलब करते हैं। वे क्या करते हैं? प्रवीणः प्रवीण, पश्य तत्र, पश्य होता है बच्चों देखो और तत्र मतलब वहां। अब यहां देखो आप, एक शब्द आया है अत्र और एक आया है तत्र। अत्र का अर्थ होता है यहां और तत्र का अर्थ होता है वहां। तो पश्य तत्र का अर्थ क्या हुआ? देखो वहां। अब वो दिखा रहा है कि चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हैं और वे क्या क्या करते हैं। सिंह गर्जती, जो सिंह है, सिंह मतलब शेर, सिंह गर्जती, शेर गर्जती मतलब गरजता है। अश्वः धावती, अश्वः मतलब घोड़ा और धावती मतलब दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। गजः चलती, गजः मतलब हाथी और चलती मतलब चलता है, गजः चलती, हाथी चलता है। मृगः शीघ्रम धावती, मृगः मतलब हिरण, शीघ्रम मतलब जल्दी और धावती मतलब दौड़ता है, हिरण जल्दी दौड़ता है। चलती मतलब चलता है और धावती मतलब दौड़ता है। तो हिरण क्या करता है? मृगः मतलब हिरण, हिरण जल्दी दौड़ता है, धावती मतलब दौड़ता है। वानरः खादती, वानरः मतलब बंदर, देखो यहाँ पर बंदर बैठकर क्या कर रहा है? खा रहा है। वानरः खादती, बंदर खाता है, खादती मतलब खाता है। अजः चरती, अजः मतलब बकरा, अजः चरती, बकरा चरती मतलब चरता है। और अजह की जगह यहाँ पर अजा होता तो उसका अर्थ होता बकरी। अजह का अर्थ बकरा और अजा का अर्थ बकरी। तो बकरा क्या करता है? चरती, चरता है। आगे है तदा समृद्धि ही नीना च आगच्छतः। तदा मतलब तभी, तभी समृद्धि, च को यहां ले आओ अब, और तभी समृद्धि और नीना आगच्छतः, आगच्छतः अर्थात आते हैं। दो लोगों के लिए क्या लगता है? आगच्छतः, जब दो लोग आते हैं ना तो उनके लिए आगच्छतः लगता है। आगच्छतः मतलब दो लोग आते हैं। कौन कौन दो लोग? समृद्धि और नीना। समृद्धि, अब समृद्धि कहती है एते के संति, एते मतलब ये, के मतलब कौन, एते के संति ये कौन है, संति मतलब हैं, ये कौन है। नीना, नीना कहती है एते खगाहा संति, ये पक्षी हैं। खगाहा मतलब मैंने आपको बताया था, खगः मतलब एक पक्षी और खगाहा मतलब बहुत सारे पक्षी। नीना क्या कहती है? एते खगाहा संति, एते मतलब ये पक्षी हैं। समृद्धि ही, समृद्धि कहती है खगाहा किम कुर्वन्ति, पक्षी किम मतलब क्या और कुर्वन्ति मतलब करते हैं, पक्षी क्या करते हैं। नीना, तो नीना बताती है कि पक्षी क्या क्या करते हैं। एषः मयूरः नृत्यति, एषः मतलब यह और मयूरः मतलब मोर, यह मोर नृत्यति मतलब नाचता है, यह मोर नाचता है। एषः शुकः खादति, एषः मतलब यह किसके लिए? पुल्लिंग के लिए लगता है ना, और एषा स्त्रीलिंग के लिए। तो एषः यहाँ किसके लिए लगा है? तोते के लिए। एषः शुकः खादति, यह तोता, शुकः मतलब तोता क्या करता है? खादति खाता है। पिकः कूजति, पिकः मतलब कोयल और कूजति मतलब कूकती, कोयल कूकती है। कपोतः उत्पतति, कपोतः मतलब कबूतर और उत्पतति मतलब उड़ता है, कपोतः उत्पतति कबूतर उड़ता है। उलूकः तिष्ठति, उलूकः मतलब उल्लू और तिष्ठति मतलब बैठता है। तो उल्लू क्या करता है? देखो बैठा है यहाँ पे,
उल्लू बैठता है। सा सारिका गायती। सा मतलब वह। बच्चों मैंने आपको बताया था अगर पुल्लिंग में हमने वह कहना हो अर्थात किसी पुरुष जाति के लिए वह कहना हो तो हम कहते हैं सह, और स्त्रीलिंग जाति के लिए वह कहना हो किसी एक के लिए तो कहते हैं सा। तो यहाँ पर सारिका क्या है? स्त्रीलिंग है। सारिका यानी मैना, तो सारिका यानी मैना जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्या लगा है? सा। सा यानी वह एक, कौन? स्त्रीलिंग के लिए। सा सारिका गायती। वह सारिका मतलब मैना और गायती मतलब गाती है। वह मैना गाती है। एक बार इस पंक्ति को देख लेते हैं। एषः मयूरः नृत्यति। यह मोर नाचता है। एषः शुकः खादति। यह तोता खाता है। पिकः कूजति। कोयल कूकती है। कपोतः उत्पतति। कबूतर उड़ता है। उलूकः तिष्ठति। उल्लू बैठता है। सा सारिका गायति। वह मैना गाती है। सर्वे भ्रमंती। सर्वे अर्थात सब, भ्रमंती अर्थात घूमते हैं। सब घूमते हैं। आपको मालूम है ना इस पाठ में सब घूमने कहाँ गए हैं? चिड़ियाघर। तो सब घूमते हैं। नवीनः, नवीन कहता है तत्र किम अस्ति। तत्र मतलब वहां, किम मतलब क्या, वहां क्या है, अस्ति मतलब है, वहां क्या है। प्रवीणः, प्रवीण उत्तर देता है तत्र सरोवरः अस्ति। वहां सरोवरः मतलब तालाब, वहां तालाब है। नवीनः एते के तरंती। अब नवीन पूछता है एते मतलब ये के मतलब कौन, ये कौन तरंती तैरते हैं, ये कौन तैरते हैं। प्रवीणः, ये देखिए यहाँ पर जलाशय है ना, तालाब है, तो प्रवीण जो है वो उसको नवीन को कहता है कि यहाँ एक सरोवर है। तो नवीन पूछता है कि ये कौन तैरते हैं। अब प्रवीण उत्तर देता है प्रवीणः एते जल जीवाः तरंती। ये एते मतलब ये जल में रहने वाले जीव, जल जीवाः मतलब जल में रहने वाले जीव, तरंती तैरते हैं। ये जल में रहने वाले जीव तैरते हैं। नवीनः, अब नवीन कह रहा है अत्र मकरः मंडूकः कच्छपः मीनः च अनेके जीवाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, मकरः मगरमच्छ, मंडूकः मेंढक, कच्छपः कछुआ, मीनः मछली। यहाँ मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ, च को यहाँ ले आओ, और मछली अनेक जीव हैं। संति मतलब हैं। अत्र मकरः, यहाँ मगरमच्छ, मंडूकः मेंढक, कच्छपः कछुआ, मीनः च और मछली अनेक जीव हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अनेक जल जीवों के बारे में बताया गया है जो जल में तैरने वाले जीव हैं। तो बच्चों इस पाठ में सबसे ध्यान देने योग्य बात और याद करने योग्य बात कौन सी है? पशुओं के, विभिन्न पशुओं के और पक्षियों के नाम। आपको बहुत सारे पशुओं के नाम दिए गए हैं। सिंहः, अश्वः, गजः, मृगः, वानरः, अजः, मकरः, मंडूकः, कच्छपः, मीनः, और इसी तरह बहुत से पक्षियों के नाम दिए गए हैं। मयूरः, शुकः, पिकः, कपोतः, उलूकः, सारिका, है ना। तो इतने सारे पशु पक्षियों के नाम आपको बताए गए हैं, ये सभी आपको याद करने हैं।